दुबई इतना अमीर कैसे बना? साल 1833। दोस्तों, आज जहां दुबई है वहां कबीला बनी आज के लोग आकर रहना शुरू हो गए। उस वक्त दुबई पूरा रेगिस्तान था और ये अबू धाबी के कंट्रोल में हुआ करता था। दुबई में मछली पकड़ने के अलावा और कोई खास काम नहीं था। दुबई इस समय मछलियों का एक गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि उस वक्त दुबई में टैक्स बहुत कम था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता था। उस वक्त दुबई में मोती ढूंढने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। दुबई इस काम से आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन दुबई अभी भी एक गाँव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। दोस्तों, यही वो इंसान हैं जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर बना दिया। दुबई क्रीक जहां बहरीन जहाज आकर रुकते थे, दुबई के हुक्मरान ने इस जगह को गहरा करवाना शुरू कर दिया क्योंकि ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद ये जानते थे कि यहाँ पर बड़े और मॉडर्न बहरीन जहाज आकर नहीं रुक सकते। दोस्तों, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसे लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई के सालाना आमदनी से भी ज़्यादा पैसे थे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कर्ज भी लिए, लेकिन शेख राशिद ये जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकॉनमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। पर दोस्तों, शेख राशिद का ये प्लान सच में कामयाब हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा होने लगा। अब दुबई में बड़े साइज के भी जहाज आने लगे और दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर ही यूरोप और इंग्लैंड आते जाते रहते थे और ये वहाँ पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत प्रभावित थे। उनको लंदन की सड़कें और लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम भी बहुत प्रभावित करते थे। शेख राशिद की दिल की ख्वाहिश थी कि दुबई भी एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बनेगा और उन्होंने दुबई को एक ऐसे शहर का शक्ल देना शुरू कर दिया कि साल 1959 में दुबई के अंदर एक मॉडर्न एयरपोर्ट बनवा दिया और दूसरी तरफ दुबई में बिजली की लाइनें और टेलीफोन सर्विसेज भी बनवा रहे थे। लेकिन उस समय लोग ये समझते थे कि शेख राशिद पैसों को जाया कर रहे हैं क्योंकि दुबई कभी भी एक मॉडर्न शहर नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, 1967 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ पर तेल के ज़खायर इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि दुबई अब सिर्फ इस पे ही डिपेंड हो जाए। इस बात को शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंड नहीं रह सकता। शेख राशिद ने उस वक्त कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हमारे दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन बुरी खबर यह है कि हमारे पास तेल बहुत कम है। इसीलिए उन्होंने तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट बनवाना शुरू कर दिया और उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े आर्किटेक्चरों और इंजीनियरों को बुलवाकर दुबई में बिल्डिंगें बनवाना शुरू कर दी। अब 1979 में दुबई के अंदर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई और ऐसे ही कई प्रोजेक्ट दुबई में शुरू हो रहे थे। लेकिन तभी 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। उनके चले जाने के बाद जो दुबई के अब शेख बने, शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन अल मखदूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। दोस्तों, जो दुबई आज हम देखते हैं उसको बनाने में शेख राशिद का ही दिमाग है। उन्होंने ही दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाना शुरू करी थी। जैसे जैसे बिल्डिंगें बनती गई वैसे वैसे काम में मसले आते गए। सबसे बड़ा मसला ये था कि कच्ची मिट्टी पर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें कैसी खड़ी की जाएं, मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने उसका भी हल ढूंढ लिया। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने यह महसूस किया कि दुबई के अतराफ पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी कि यहाँ जरूर कभी न कभी पानी मौजूद हुआ करता था जो पहाड़ों की शेप कटी हुई है। उन्होंने वहाँ पर ड्रिलिंग करवाना शुरू किया और जो सोचा था वो सच हुआ। वहाँ पर सच में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को खड़े रखने में काम आया। जहाँ बाकी अरब मुल्क तेल के दौलत पर अपना मुल्क चलाते हैं, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे कि दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, आज भी ऑयल दुबई की इकॉनमी में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 99% दुबई पैसा कारोबारों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की प्लानिंग और अक्लमंदी की ही वजह है कि दुबई आज इतना अमीर शहर है। उन्होंने दुबई में ऐसी ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ होने लगा। जैसे कि दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुबई के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल, आलीशान 7 स्टार होटल और आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइनों में से एक है। यही सारी चीजें हैं जो लोगों को दुबई की तरफ खींच कर लाती रहती हैं। दुबई में बहुत से फ्री जोन भी हैं जहां हर किस्म की छूट भी दी जाती है जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की तवज्जो अपनी तरफ खींचती हैं। ये फ्री जोन दुबई की इकॉनमी का 20% हिस्सा बनता है, जहां लगभग 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं।
दुबई में आज 80% के करीब वो लोग भी हैं जो बाहर की कंट्री से आकर दुबई में रहते हैं और मेहनत करके पैसे कमा के अपने प्यारों को वापस घर पैसे भेजते हैं। साथ ही साथ दुबई में हर वो सहूलियत मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को अपनी तरफ लाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।